हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ गायनोकमेस्ट्री का कि उसके लिए क्या दवा होती है और क्यों हो जाता है वो, और कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, दो तीन चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो गायनोकमेस्ट्री ठीक करने के लिए, लेकिन हो क्यों जाता है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ठीक, जो सबसे बड़ा एक कारण होता है बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बनना होता है। जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या है कि गर्ल्स में बनता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, और एस्ट्रोजन के साथ साथ एक और हार्मोन्स होता है जो इसका जिम्मेदार होता है, और वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन ऐसा हार्मोन्स है जो प्रोलैक्टिन में चेंज होता है, और ये हार्मोन्स भी फीमेल हार्मोन्स है, हर मेल बॉडी में भी पाया जाता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कई लोग क्या करते हैं, स्टेरॉयड साइकिल्स चलाते हैं और इस वजह से उनकी बॉडी में ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से उनकी जो कैरेक्टर होते हैं, अब उनके कैरेक्टर जो फीमेल वाले कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर सबके अंदर देखो होता है, सबके अंदर मेल और फीमेल वाले कैरेक्टर होते हैं। तो वो जो कैरेक्टर होते हैं वो निकलने लगते हैं, वो शो होने लगते हैं, और ऐसे आपके ग्लैंड जो है वो ग्लैंड आपकी सेंसिटिव होने लगती है, एक्टिव होने लगती है जब ऐसा होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखो, इससे बचने के लिए पहली बात ये आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। यदि ऐसा एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है तो हम लोग एस्ट्रोजन ब्लॉक करेंगे। यदि ऐसा प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हो रहा है, प्रोलैक्टिन की वजह से हो रहा है, प्रोलैक्टिन ब्लॉक करेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी साइकिल नहीं की होती, जिनका बॉडी बिल्डिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको ये चीज़ हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो प्यूबर्टी पे होते हैं, जब उनकी एज होती है, जब उनकी बॉडी ज़्यादा हार्मोन्स बना रही होती है, जैसे वो एज मान के चलो 15-16 साल, 14-15-16 साल, आपके लिए कोई भी एज हो सकती है। इस एज में खासकर जो लोग फैटी होते हैं उनमें क्या होता है कि ज़्यादा आपके पास फैट होता है तो ज़्यादा एरोमेटाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो एरोमेटाइजेशन होता है टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन में, यानी मेल हार्मोन्स का फीमेल हार्मोन्स में, वो इसी फैट सेल्स में के थ्रू होता है, इसी फैट सेल्स के थ्रू होता है। तो फैट सेल यदि आपके में ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एस्ट्रोजन कन्वर्ट होगा आपके में। इसकी वजह से क्या होता है, कई लोग प्यूबर्टी के टाइम पे इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। और बॉडी शेमिंग की बात करना और इस तरीके की इनको चिढ़ाना, कई लोग मजाक उड़ाते हैं इन सब चीज़ों का, बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही गलत बात है। आपको पता नहीं है इसके पीछे की एक्चुअल साइंस है, और जो बंदा इस चीज़ को जा रहा है उसकी बॉडी शेमिंग इस चीज़ में करना, ये अपने आप में मेरी समझ से एक क्राइम है। ठीक, तो खैर इसको ठीक कैसे करें इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, यदि होता क्या है, कई बार खुद से ठीक हो जाता है, जैसे कि प्यूबर्टी आपकी ख़त्म हुई तो खुद से ठीक हो गया। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है, वो खुद से नहीं ठीक हो पाता, तो उसके बाद में क्या होता है, आप इसके लिए हेल्प ले सकते हो डॉक्टर्स की। अच्छा, एक मैं टैबलेट दिखाने जा रहा हूँ, वो टैबलेट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑफ लेवल यूज़ करना स्टार्ट करना, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आप नॉलेज जान सको कि ऐसा होता क्या है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये एक टैबलेट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो टैबलेट देख रहे हो आप, ठीक है, ये टैबलेट एक्चुअली में क्या है, ये एनास्ट्रोजोल है, यानी एरेमिडेक्स भी इसको बोलते हैं। 1 mg की टैबलेट है ये, 1 mg की। तो ये टैबलेट क्या काम करती है, इसके बारे में तो, टैबलेट क्या काम करती है। तो ये टैबलेट एक्चुअली में क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन कन्वर्जन होता है, ये उस कन्वर्जन के पाथवे को ब्लॉक करती है। ठीक है, आपका जिस एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्जन होता है वो कन्वर्जन को रोकती है, इससे कन्वर्जन नहीं हो पाता और एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ नहीं पाता, तो आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये रिलीफ परमानेंट नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि रिलीफ परमानेंट हो। हाँ, कभी कभी रिलीफ परमानेंट भी हो सकता है। कैसे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे कि आपको बहुत दिनों से है तो हो सकता है आपके लिए परमानेंट रिलीफ ना हो, लेकिन यदि आपको अभी स्टार्टिंग हुई है तो ये आपको परमानेंट रिलीफ दिला सकता है। इसके अलावा कुछ टैबलेट होती है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। जो ये इसके अलावा टैबलेट है, उसको टेमोडेक्स बोलते हैं, टेमोडेक्स या टेमोक्सीफेन साइट्रेट। वो एक 10 या 20 mg की टैबलेट आती है, उसका अलग एक वीडियो में बनाऊंगा। क्या उससे होता है, देखो, उससे कुछ हद तक आप कह सकते हो होता है, लेकिन बहुत हद तक नहीं होता। ठीक है, जो ये काम कर सकती है टैबलेट, वो काम वो नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या होता है, वो एस्ट्रोजन की तरीके मिमिक करती है और आपके ग्लैंड पे बाइंड होती है जाकर, तो एस्ट्रोजन वहाँ नहीं बाइंड हो पाता। तो वो सिलेक्टिव है, यानी पर्टिकुलर किसी खास जगह के लिए बनी हुई वो टैबलेट है। और ये टैबलेट क्या होती है, ये ओवरऑल आपका एस्ट्रोजन कम करती है बॉडी का। तो जिसके पास भी जो साइकिल चला रहे हैं, जो एनाबॉलिक्स पे हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि उनको कई बार नए लड़के होते हैं साइकिल पे आ गए, लेकिन आपको पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या आपको लेना है उस टाइम, किस टाइम पे लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है। ज़्यादा एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आपको गेंस भी नहीं आएंगे, पंप भी नहीं आएगा। लेकिन यदि आप जब ज़्यादा एस्ट्रोजन आप ब्लॉक कर देते हो तब की बात। ठीक, तो कोई भी हार्मोन्स जो हो हमारी बॉडी में, वो रेफरेंस रेंज में रहना ज़रूरी है। रेफरेंस रेंज से यदि वो बाहर गया तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अच्छा, अब इसके अलावा जो दूसरा कॉज मैंने बताया वो प्रोलैक्टिन का, तो वो उन लोगों के साथ होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन के अलावा, जैसे ये डेका हो गया, 19 और के जो
चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, डेका हो गया, ट्रेन हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो यूज़ करते हैं उनके साथ क्या होता है कि ये हो सकता है, ठीक। नॉर्मल लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं होती। तो यदि आप डेका और ट्रेन जैसे कंपाउंड यूज़ कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको किसी के गाइडलाइंस के अंडर ही यूज़ करना चाहिए, ऐसा तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो मुझसे आप ले सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब इसके अलावा क्या करें, यदि इससे ना ठीक हो तो क्या करें, ठीक है। यदि इससे ना ठीक होता है तो लेट्रोजोल एक टैबलेट आती है। लेट्रोजोल क्या करती है आपके लिए, लेट्रोजोल एक फेमार है जिसको बोलते हैं, 2.5 mg की होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है वो, उसको सुसाइड इनहिबिटर बोलते हैं। वो क्या करती है कि मोस्टली आपका एस्ट्रोजन, जैसे कि इसकी बात करें ये आपके 80% तक एस्ट्रोजन को कम कर देती है, लेकिन वो क्या करती है, वो लगभग सारा एस्ट्रोजन आपका ख़त्म कर देती है। तो आपको एस्ट्रोजन नहीं होता, क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं होगा तो आपको सिम्टम से पूरा रिलैक्स मिल जाता है। इसके अलावा कुछ टैबलेट्स जैसे प्रोवायरॉन होता है, उसका अलग काम है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि प्रोवायरॉन और मेस्ट्रॉन, ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन के कन्वर्ट को रोकती हैं, क्योंकि डीएसटी कंपाउंड है। डीएसटी कंपाउंड क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन डीएसटी में होता है। टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन जो है वो ब्लॉक करता है वो एस्ट्रोजन में, जो डीएसटी कंपाउंड होता है, ठीक। तो इस तरीके की कुछ और चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं बहुत सारी मतलब अलग अलग जो मैंने टैबलेट बनाए हैं इसके ऊपर मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि वो चीज़ कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ कैसे यूज़ करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक टैबलेट आपने यूज़ की, ठीक है, एक टैबलेट आपने यूज़ की, मैं आपको यूज़ करने में नहीं बता रहा हूँ, आप डॉक्टर के ही पास जाएंगे, लेकिन आपको पता होता है कि ये चीज़ है। तो यदि आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा तो आप उससे एक बार उसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये एनास्ट्रोजोल का कैसा रहेगा मतलब यूज़ करने के लिए, ये आप पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खुद से यूज़ करना, ठीक। तो जैसे आपने 1 mg लिया, ठीक है, यदि आप नेचुरल हो तो आपकी बात बताओ, तो 1 mg आपने लिया तो 2 से 3 दिन उसको आप का इफेक्ट रहता है, तो 2 से 3 दिन आपको नहीं लेना, एटलीस्ट 2 डेज़ नहीं लेना। फिर 2 डेज़ के बाद फिर 1 डे आपने लिया, ठीक। यदि आपको इसमें रिलीफ मिलता है तो ठीक है, यदि आपको रिलीफ नहीं मिलता तो ये चीज़ आपके काम नहीं करेगी। यदि आपको रिलीफ मिलता है तो ठीक है, आपको 2-3 दिन में एक बार अपने टैबलेट यूज़ की और उसके बाद क्या हुआ, 3 या 4 टैबलेट का कोर्स में आपका काम बन जाएगा, ठीक। इतने में यदि आपका काम बन जाता है, यदि आप नेचुरल हो, मैं सपोज का आप नेचुरल हो तो ठीक है, फिर इसका आपका नहीं होगा। और यदि आप साइकिल पे हो, यदि आप साइकिल पे हो तो क्या करें, तो आप साइकिल पे कंटिन्यू हो तो आपको कैसे डिपेंड करता है कि डोज क्या है आपकी साइकिल की। तो जो आपकी साइकिल की डोज है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ता है। तो सपोज करो कि जैसे 0.5 mg, इसको हाफ करके, ये छोटी टैबलेट है इसको भी हाफ करके हर दूसरे दिन या तीसरे दिन, हर दूसरे दिन या रोज़ 0.5 mg, यदि आपके लिए काम नहीं करती तो 1 mg आपको हर दूसरे दिन ले सकते हो आप, 1 mg हर दूसरे दिन या तीसरे दिन, जैसे आपके लिए काम करे, ठीक। इफेक्ट तो उसका आप कह सकते हो कि पूरे हफ्ते में कुछ ना कुछ रहता ही है, लेकिन जो 2-3 दिन होते हैं स्टार्टिंग की हाफ लाइफ जो होती है, वो हाफ लाइफ उसकी 2 डेज़ की ही होती है, ठीक। लेकिन हाफ लाइफ होना और बॉडी में किसी चीज़ का पूरे टाइम तक रहना, उसकी होल साइकिल, दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। हम लोग ये मान लेते हैं कि हाफ लाइफ है तो 2 दिन बाद ख़त्म नहीं हो गया, 2 दिन बाद वो हाफ हुआ, अभी भी बॉडी में आपके है, फिर वो हाफ होगा, फिर वो हाफ होगा, इस तरीके से काम होता है। तो होप कि आपको इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी, गैरोकेमिस्ट्रिया कुछ कैसे काम करता है और कैसे उसकी दवा काम करती है। यदि आपको चाहिए कि ऐसी थोड़ा और डिटेल वीडियो लाएँ, क्योंकि डिटेल वीडियो वही लोग देखते हैं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत होती है। तो यदि आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो डिटेल वीडियो मैं लाऊंगा, मुझे कमेंट में बता देना कि मुझे और डिटेल वीडियो लाऊं, मैं सबके ऊपर बोलूँ, अलग अलग टैबलेट के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए कि कैसे कौन क्या चीज़ काम करती है। तो मैं ले आऊँगा और कमेंट में आप मुझे बता देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो उसको फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।